हमने उदाहरण दिया। चार्ल्स डार्विन क्या थे? मैंने उदाहरण दिया ना। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि केवल हिस्ट्री में कितना मार्क्स लाते हैं। शिक्षा का मतलब ये है कि कलाकार, शिक्षा के माध्यम से कलाकार पैदा होना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से साइंटिस्ट पैदा होना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से खिलाड़ी पैदा होने चाहिए। शिक्षा के माध्यम से अगर कृषि में भी कोई जाए तो अच्छा होना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से डॉक्टर, इंजीनियर भी पैदा होने चाहिए। और शिक्षा है तभी तो कोरोना का टीका आया, वैक्सीन बनाया। किसने बनाया? इसी साइंस ने बनाया। साइंस आया कहाँ से? शिक्षा। और कम संसाधन में मैं कह रहा हूँ द एमिटी स्कूल किसी भी बिहार के स्कूल को टक्कर दे सकता है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से देख लीजिएगा, आप लोग बहुत नजदीक के हैं। तुलनात्मक दृष्टिकोण से बहुत कम संसाधन में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट दें, और हमारे छात्र बेस्ट दे रहे हैं पूरे। क्योंकि देखिए, एनुअल फंक्शन को लिए 1 महीना से सिखाया नहीं जा सकता। हमारे स्कूल में 2 म्यूजिक के टीचर परमानेंट है, परमानेंट। और 2 महीने से 8 कोरियोग्राफर, आरा के बेस्ट कोरियोग्राफर जो माउंट लिट्रा और बड़े बड़े डीपीएस में सिखाते हुए 8 वो सिखाते हैं, उनसे दुगनी टीम के साथ आ रहे थे। जो सिखाते हैं वो तो आते ही हैं, एक और जो दूसरे टॉप स्कूल में सिखाते हुए भी आ रहे थे। तो मैं ये करूँ, आर्ट की एक अलग कमेटी सोसाइटी बनी हुई है। यहाँ आर्ट की सोसाइटी है, यहाँ म्यूजिक सोसाइटी है, यहाँ डिबेट सोसाइटी है, यहाँ प्ले सोसाइटी है। सारे तमाम चीजों पर हम लोग गहन मंथन करते हैं और सारी चीजों के साथ हम लोग चलते हैं। एनुअल फंक्शन में जो छात्रों ने प्रदर्शन किया हो, कोई एक दिन और एक 10 दिनों की, ये 10 दिनों का मेहनत नहीं है। ये मेहनत 1 साल से चल रहा है लगातार। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है ये। कुछ देर के लिए अभिभावक भी दिग्भ्रमित हो गए थे कि हम बम्बई में हैं कि दिल्ली में हैं कि कहाँ हैं। ऐसा नज़ारा यहाँ संदेशा में देखने को मिला एमिटी स्कूल में। तो क्या इसका प्रभाव इन बच्चों को पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। हमारे छात्र समझ रहे हैं, हमारे छात्रों को ये समझ है कि सॉन्ग क्या है, हमारे छात्रों को ये समझ है कि डांस क्या है। अब देखिए, जब तक नई क्रांति नहीं लाते हैं, सरोज खान बहुत बड़ी कोरियोग्राफर थी, लेकिन फराह खान आई तो उसने धमाल मचा दिया, एक नई युग के साथ है। उसी तरह से मैंने कई अपने भाषण में कहा, संबोधन में कहा कि शैलेंद्र आरा के थे और जाति से दलित थे। पता हम लोगों को नहीं था, मुझे भी स्वयं पता नहीं था आज के 10 साल पहले तक कि शैलेंद्र आरा के थे। हम लोग जानते थे कि पंजाब के थे, यही आरा के थे, जाति से दलित थे, और उनको हिंदी फिल्म का सर्वश्रेष्ठ गीतकार माना जाता है। हम लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे पास है नहीं, हमारे पास धरोहर है। और आपने देखा होगा कि इस द एमिटी स्कूल के एनुअल फंक्शन में नदीम श्रवण, जो महानतम म्यूजिशियन है, जिनके जैसा मैं मानता हूँ कि स्वयं ऊपर वाले भी आ जाएं तो उनसे बढ़िया गीत नहीं बना सकते, उनके भी गीतों पर मंचन हुआ है और सारे छात्रों ने मंचन किया है। तो यानी समझ है कि गीत कहाँ से आ रहा है, शैलेंद्र कहाँ से आएंगे, नदीम श्रवण कहाँ से आएंगे, म्यूजिक कहाँ से आएगा, होली कैसे बजेगा, इसकी समझ हमारे छात्रों को भी है, शिक्षकों को भी है और हम लोग को भी है। छात्रों के द्वारा बेहतर परफॉर्मेंस के लिए किस तरह का धन्यवाद हमारे पास देंगे? सारा श्रेय छात्रों और शिक्षकों को मैं दे रहा हूँ, और सारे आप अभिभावकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। 10 बजे से लगातार 6:10 तक वे रहे। उनका बहुत बहुत साधुवाद, उनके प्रति बहुत बहुत आभार। उनके प्रति मैं ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ, और मैं उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। पूरा परिचय बता देंगे? अमरेंद्र राजेश, डायरेक्टर द एमिटी स्कूल सोनभद्र। बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार। जानकारी।